सबसे पहले हम 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक हमारा होगा डेटाबेस की ईमेल, कि जो डेटाबेस में ईमेल होती है ना, इधर तो हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस नहीं है, तो हम इधर खुद ही एक ईमेल रखेंगे और पासवर्ड रखेंगे। उससे हम कंपेयर करेंगे जो यूज़र इंसर्ट करवाएगा ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। इधर थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इधर एक टेक्स्ट फ़ील्ड होती है, टेक्स्ट फ़ील्ड कह लें, टेक्स्ट इनपुट कह लें। तो इधर ईमेल यूज़र करता है अपनी इंसर्ट, ये ईमेल इंसर्ट करेगा, जो भी ईमेल होगी उसकी वो इस टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करेगा, और उसके बाद पासवर्ड का एक बॉक्स होता है उसमें इंसर्ट करता है, बटन होता है और उसको क्लिक करता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि मेरी ईमेल वैलिड है या नहीं वैलिड। क्यों क्यों ये चीज़ें पता चलती हैं, कंपेयर होती हैं डेटाबेस में जाके, कि डेटाबेस में ये जो इंसर्ट की है यूज़र ने मेल, ये डेटाबेस और इसकी इंसर्ट की हुई मेल वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड होगी तो लॉगिन हो जाएगा, और पासवर्ड भी इसी तरह कंपेयर होता है, अदरवाइज़ उसे एरर आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह हम करेंगे। ये मैंने एक डी डेटाबेस ईमेल लिया, और इनपुट के जो यूज़र इनपुट करेगा वो मेल ले लेते हैं एक वेरिएबल। इसी तरह डी पासवर्ड लेते हैं कि डेटाबेस में हमारा जो पासवर्ड होगा वो, एंड नेक्स्ट हमारा यूज़र जो इंसर्ट करेगा वो पासवर्ड आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे पास 4 वेरिएबल आए। डी ईमेल में हम कुछ डेटाबेस में जो मेल होती है वो हम इधर लिख लेते हैं, कुछ डमी मेल लिखते हैं इधर, ईमेल एट ईमेल डॉट कॉम। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस की हम कंसिडर कर रहे हैं, डेटाबेस ने हमारी मेल पढ़ी है, और नीचे हम डी पासवर्ड रखते हैं कि हमारी डेटाबेस में जो पासवर्ड पड़ा है वो ये है। इधर हम सिंपल पासवर्ड रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप रख लें, स्ट्रिंग वैल्यू जो मर्ज़ी रखें। इसमें हम अब यूज़र से इंसर्ट करवाते हैं टू वैल्यू। ये तो हमारी आ गई डीबी वाली वैल्यूज़, डेटाबेस में जो हमारी ईमेल और पासवर्ड पड़ा है वो आ गया। अब हम प्रिंट करवाते हैं यूज़र से इंसर्ट करवाने के लिए वैल्यूज़। तो इधर हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल, एंड इधर हम फिर हमारा जो फंक्शन हम पिछले स्टैंडर्ड इनपुट और रीड लाइन सिंक वाला हमने फंक्शन लगाया था, वो हम इधर लगाएंगे अपना फंक्शन। जो यूज़र इंसर्ट करेगा ईमेल वो हम आई ईमेल वेरिएबल में रखवाएंगे। ये देखें, एसटीडी इन डॉट लाइन रीड लाइन सिंक, ये वाला हमारा फंक्शन होता है। इससे यूज़र जो भी इंसर्ट करवाएगा वो हमारी आई ईमेल में वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं एंटर योर पासवर्ड। ओके, ये चीज़ आ गई। आगे इसमें हम जो पासवर्ड वेरिएबल है इसमें हम जो भी इंसर्ट करेगा यूज़र वो वैल्यू हम इसमें रखवा देंगे, एसटीडी इन डॉट रीड लाइन सिंक। नेक्स्ट अब हमारे पास एक डेटाबेस वाली वैल्यूज़ आ गई, एंड जो यूज़र से हम इंसर्ट करवा रहे हैं ना वैल्यूज़, वो भी हमारे पास आ गई हैं। ये नीचे वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली हम यूज़र से इंसर्ट करवा रहे हैं, ये भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम इनको कंपेयर करते हैं इफ़ कंडीशन के साथ। इफ़ डेटाबेस ईमेल इज़ इक्वल टू हमारी है, अगर यूज़र जो इंसर्ट करवा रहा है ईमेल वो डेटाबेस ईमेल, और जो यूज़र ने इंसर्ट की है वैल्यू वो इज़ इक्वल टू है, एंड और लॉजिकल हम ऑपरेटर लगा रहे हैं एंड का, कि ये भी है और पासवर्ड जो हमारी डेटाबेस में पड़ा है ये इज़ इक्वल टू इंसर्ट करवा रहा है जो यूज़र पासवर्ड, ये अगर इक्वल है तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम फ़िलहाल, ताकि हमें सही से विजिबल हो। ये चीज़ आ गई, इसमें हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ये आ गई हमारा यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। ये चीज़ हमने प्रिंट करवा दी। अदरवाइज़ अगर ये दोनों चीज़ें नहीं ठीक, और एल्स में हम प्रिंट करवा देते हैं यू एंटर रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, कि या तो आपने ईमेल गलत डाली है या पासवर्ड गलत डाला है। कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं, एक भी फॉल्स होगी तो हमें ये एरर आएगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम दोबारा से। ये देखें, सबसे पहले हम 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, और डेटाबेस में या हमने इधर डमी जो मेल्स रखी हैं ये हमें नज़र आ रही हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने डमी मेल रखी है डी मेल में, और डी पासवर्ड में हमने एक पासवर्ड रखा है। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं एंटर यूर ईमेल, और यूज़र मेल जो भी इंसर्ट करवाएगा वो इधर आके आई ईमेल जो हमने वेरिएबल ऊपर ये बनाया है इधर आके सेव हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं एंटर यूर पासवर्ड। ये देखें,
और जो भी यूज़र पासवर्ड इधर इंसर्ट करवाएगा वो इधर आके सेव हो जाएगा। नीचे अगर आएंगे इधर हमने कंडीशन लगाई है एक, इफ़ डेट जो हमने डेटाबेस में हमने रखी है खुद से वैल्यू वो, और जो यूज़र इंसर्ट करवा रहा है वैल्यू वो इज़ इक्वल टू है, ठीक है। और एंड तो ये चीज़ भी ट्रू है। एंड जो हमने वैल्यू रखी है डेटाबेस में पासवर्ड और जो यूज़र इंसर्ट करवा रहा है ये दोनों चीज़ें अगर वैलिड है, ट्रू है, तो फिर ये हमारा पार्ट चल जाएगा यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। अदरवाइज़ हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। चलें इसको हम चेक करते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। टर्मिनल को हम क्लियर करते हैं, डॉट मेन डॉट डॉट करेंगे, हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो हमारा रन हो जाएगा। इधर करेंगे हम अपनी ईमेल, ईमेल हम पहले वैलिड लिखते हैं, email@the@email.com। पासवर्ड भी हम वैलिड लगा लेते हैं जो हमने अपना रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, इसको एंटर करेंगे, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज आ गया है। तो इसको थोड़ा सा और एडवांस में चीज़ें देख लेते हैं, जिस तरह हम और कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र का ईमेल रॉन्ग है लेकिन पासवर्ड करेक्ट है, उसको हम किस तरह मैसेज शो करवाएंगे, तो है हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे डी ईमेल इज इक्वल टू इनपुट ईमेल। अगर ये दोनों ठीक है, इनका ईमेल ठीक है, या इधर हम पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ईमेल चेक कर रहे हैं। अगर ईमेल उनका ठीक है लेकिन पासवर्ड रॉन्ग है तो इधर हम प्रिंट करवा देंगे यूर एंटर इनवैलिड पासवर्ड। ओके, ये चीज़ आ जाएगी। अगर ईमेल करेक्ट है लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट है तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके नीचे हम एक और एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं। एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, इधर हम पासवर्ड देख लेते हैं, डी पासवर्ड डेटाबेस वाला, और हमारा जो यूज़र इंसर्ट करवा रहा है वो पासवर्ड अगर इज इक्वल टू है, तो फिर हम कहेंगे इसको ही कॉपी कर लेते हैं एंड पासवर्ड की जगह हम ईमेल कर देते हैं, यू आर एंटर इन वैलिड ईमेल। कि पासवर्ड तो ठीक आ गया लेकिन ईमेल नहीं ठीक, तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर दोनों चीज़ें ही नहीं ठीक तो हम इधर लिखेंगे यू आर एंटर रॉन्ग ईमेल एंड पासवर्ड, ये चीज़ के दोनों ही नहीं ठीक। ये हमारा फुल फ्लैग जिस तरह हम वैलिडेशन लगाते हैं हमारे रियल टाइम सिनेरियो के मुताबिक हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले क्लियर कर लेते हैं हमारा हम टर्मिनल, इधर डॉट कीवर्ड लगाएंगे, मेन डॉट डॉट एंड एंटर हिट करेंगे तो हमारे पास हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। इधर सबसे पहले हम ईमेल रॉन्ग करते हैं, email.com खाली लिख देते हैं। तो इधर पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड हम करेक्ट लिखते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यू आर एंटर रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड लिख। ये हमें यू आर एंटर रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सेव नहीं हुआ। ये देखें, ये जो वाइट डॉट है ना, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रोग्राम सेव नहीं हुआ और हमने रन किया और जो पुराना हमारा प्रोग्राम था उसी को ही ये कंटिन्यू कर रहा है। इसको हम सेव करके दोबारा रन करते हैं। इस तरह की ये जो माइनर मिस्टेक होती है ये प्रोग्रामर करता रहता है और इससे लर्निंग होती रहती है कि ये चीज़ें हम लर्न करते हैं। तो इसको मैं इस पार्ट को मैं रिमूव नहीं करूँगा ताकि आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लें कि इस तरह की जो गलतियाँ डेवलपर करता रहता है। इसको क्लियर करते हैं, डॉट मेन डॉट डॉट, ये एंटर हिट करेंगे, इधर हम ईमेल रॉन्ग फिर दोबारा लिखते हैं एंड पासवर्ड अपना करेक्ट लिखते हैं हम, यू आर एंटर इन वैलिड ईमेल। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसको हम फिर क्लियर करते हैं और हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट लिखते हैं। इसको हम डॉट मेन डॉट डॉट करते हैं, इधर हम ईमेल करेक्ट करते हैं और हमारा जो पासवर्ड है वो हम इनकरेक्ट लिखते हैं। ये देखें, ईमेल हमने करेक्ट की, पासवर्ड में हम कुछ भी लिख देते हैं इस तरह, यू एंटर इनवैलिड पासवर्ड। अगर दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर दोनों चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो हमारी एंड वाली एल्स कंडीशन चल जाएगी। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक्स हैं, वो ज्वाइन करके आप उधर क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ।